नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज। एम न्यूज के जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं माल में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के जो एक ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवा सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी कदम उठाए हैं और एक व्यापारी भी हैं, विजय जी। विजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। विजय जी, ये बताइएगा कि अब तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं अपने गाँव में, जैसे जो सेवा रूप में रहे हो। तो हम लोगों ने पिछले कई सालों से यहाँ के जैसे हमारा विद्यालय चलता है, उसमें गरीब बच्चों को उनकी फीस में छूट दे देना, उनका स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराना, उनकी पढ़ाई में मदद करना, इस तरह के काम हम लोग हमेशा करते हैं। और जो भी गरीब हमारे यहाँ के या इस तरह के जो प्रताड़ित लोग हैं या परेशान लोग हैं, अगर हमारे संपर्क में आए तो उनकी जो भी मदद होती है मैं करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से, ये पैसे के अभाव की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप मतलब उनका सहयोग करते हैं ताकि वो शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सके। हाँ जरूर, हमेशा हमेशा प्रयास करता हूँ और हमेशा दिमाग में भी रहता है कि अगर कोई गरीब बच्चा या कोई गरीब बिटिया है, हमारी छात्रा है, किसी परिवार से, उसके परिवार के लोग आगे मिलते हैं हमसे कि हम बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हैं। मेरा यहाँ पे पीजी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, तो मैं उसको ये सोच के कि भाई अभी हमारे माध्यम से अगर शिक्षित हो सकती है, जरूर मैं प्रयास करता हूँ, मदद करता हूँ। मतलब आप अपने गांव को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे ही। तो आपके गांव में और क्या क्या परेशानियां हैं? वो हमारे गांव में तो परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन अब सरकार जब से भाजपा सरकार आई है, योगी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से काफी चीजें बदली हैं और बदल रही हैं। क्या क्या चीजें ऐसी आपने अब तक में सोचा है कि ये चीजें जो है पहले नहीं बदली थी, अब बदल रही हैं? मेरे यहाँ सबसे पहले बिजली की बहुत संकट था। बिजली नहीं आती थी ठीक से, हम लोग 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात में सिंचाई नहीं ढंग से हो पाती थी। हमारे यहाँ जो मैंगो बेल्ट है, बागों का क्षेत्र है, और बाग बगैर पानी की सिंचाई के होते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस समय बहुत दिक्कत थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी। जब से भाजपा सरकार आई, उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी की है और लगभग 24 घंटे बिजली आती है हमारे क्षेत्र में। मलियाबाद फलपट्टी क्षेत्र, उसमें माल और काकोरी और मलियाबाद तीनों ब्लॉकों में लगभग 24 घंटे बत्ती आती है। मतलब जो बिजली की जो समस्या है उससे तो निजात आपने पा लिया है। और क्या समस्या है ऐसी गांव में जो आपको लगता है कि ये मेन समस्या है और इस पे भी ध्यान देना चाहिए? हमारे गांव में क्या, हमारे इस फलपट्टी क्षेत्र में मेन समस्या, हमारे यहाँ बाग जो है वो बहुत घने हो गए हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उद्यान मंत्री जी से, माननीय एपीसी साहब जो हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त जी हैं, मनोज सिंह जी, इन लोगों से निवेदन है कि हमारे बागों के इसका जो वनीकरण जैसी स्थिति पैदा हो गई, उसको घनत्व अगर कम करने के लिए कुछ ऐसा एक योजना बन जाए कि हम लोग अपने पेड़ों को काट सकें, हम अपना घनत्व कम कर सकें और हमको परमिट न लेना पड़े, या परमिट लेना पड़े तो किसी एक संस्था, चाहे उद्यान विभाग से चाहे वन विभाग से सरलीकरण किया जाए और हम लोग अपने बागों का घनत्व कम हो, जिससे फसल अच्छी हो और हमारे बाग में सुख समृद्धि अच्छे से हो और लोग सुखी हों, बागवान यहाँ के। ऐसा कदम उठाना बहुत आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ बाग नहीं आ रहे, 4-5 साल से बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा फसल नुकसान हो रहा है, मतलब 25-30% फसल आती है, बहुत नुकसान है। तो ये भी एक मेन समस्या हमारे यहाँ की। ये तो चलिए समस्या है ही। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपके गांव में ऐसा भी कोई समस्या है, जैसे पानी की कोई दिक्कत हो या फिर रास्तों का हो, ऐसे जो कच्चे बने हैं और जो आपके प्रधान है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई है? हमारे यहाँ मेन रास्ते तो करीब करीब सब बने, सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ गांव में नालियाँ अच्छे से नहीं बनी हुई हैं, जो गलियारे बने वो थोड़े नीचे हो गए हैं, बरसात में पानी भर जाता है। जो हमारे यहाँ गांव के अंदर तालाब है वो सब पट गए हैं। अभी थोड़ी सी बरसात हुई और गांव में कई घरों में पानी भर गया, सड़क पे पानी भर गया, तो बड़ी स्थिति ये है, बरसात के टाइम बहुत स्थिति खराब हो जाती है। बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था नहीं है और खासकर जो गांव में बिजली लगनी चाहिए, सड़क किनारे लगी है खंभों में, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। मतलब तो ये रात में लाइट अंधेरा, भी नहीं है यहाँ पर? हाँ रात में अंधेरा ही बहुत रहता है सर पूरे कस्बे में। तो आपने अपने प्रधान से इसके लिए कोई बात की थी? नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की, लेकिन यहाँ के और तमाम लोगों ने उनसे बात की है और वो उसने यही आश्वासन दिया कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी ठीक कराऊंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि नियर अबाउट 3 साल उनको हो रहे हैं, तो अभी तक प्रधान ने कोई कदम नहीं उठाया ठोस? नहीं, अभी ऐसे कोई प्रभावी कदम तो नहीं उठाए जिससे लगे कि गांव के विकास के लिए या गांव की सफाई के लिए या गांव में विद्युत व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था के लिए कोई अच्छे कदम उठाए, ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है। और यहाँ पे क्या स्वच्छ जल जनता तक पहुंच रही है? स्वच्छ जल टंकी तो बनी हुई है यहाँ, घरों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की, व्यवस्था तो है, लेकिन उससे मैं समझता हूँ 10-20% लोगों को मिल रहा हो पानी, या जो मोहल्लों में जगह जगह टोटी लगा दी गई है वो उसकी व्यवस्था है, बाकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप ऐसे जैसे व्यापारी हैं, आप विद्यालय तो चला ही रहे हैं, साथ ही आप कोल्ड स्टोरेज भी चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, बेरोजगारी है? हाँ, निश्चित रूप से बेरोजगारी है।
आपने कुछ लोग एम्प्लॉय भी ऐसे लिए होंगे जो आपके मतलब सपोर्ट करते होंगे। अब हमारे यहाँ तो बहुत एम्प्लॉइज की बहुत जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो एक 5-6 लोग हैं जो मशीन रूम में जो मशीन चलाते हैं, 6 लोग, और 10 लोग करीब हमारे यहाँ ऑफिस स्टाफ है। उसी से हमारा काम चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पल्लेदार बहुत लगते हैं, जो बोरियों को उतारना और लोड करना, फिर निकालना, फिर लोड करना, वो करीब 100 लोगों का रोजगार जरूर हम लोगों ने दे रखा है। 100 पल्लेदार हमारे पास है जो इस तरह काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों को रोजगार भी दे रखे हैं यहाँ पर। और हम जानना चाहते हैं यहाँ पे आवारा जो पशु आजकल बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, वो उसकी समस्या है कि नहीं इस गांव में? बहुत बड़ी समस्या है मैडम, वो तो इतनी बड़ी समस्या है कि हम लोग, हमारे यहाँ तो मतलब बाग हैं, जी। तो हमारे जो बाग है नीचे जितनी डालें हैं सब चरी हुई है, उनमें बौर ही नहीं आता है। तो लाखों रुपए का फसल इसलिए नहीं आती कि जानवरों ने नीचे की डालें, उनकी कोपल कल्ले खा लेते हैं और उसमें डालें चबा जाते हैं, जिससे उसमें बौर नहीं आता। जी। बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर क्या प्रधान को गौशाला मिला हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ माल में नहीं है, अगल बगल किसी ग्राम पंचायत में है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो अगर आवारा पशु हैं और गौशाला होता तो शायद ये जो फसल नष्ट हो रहे हैं वो शायद नहीं हो रहे होते। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहे होते। अगर ये गौशाला हो और थोड़ा सरकार इस पे ध्यान दे तो बहुत बड़े नुकसान से किसान बहुत परेशान है। किसान को छुट्टा जानवरों से बहुत परेशानी है। और यहाँ तो हमारे यहाँ बाग है, खेती कम है। जहाँ खेती ज्यादा है, जहाँ पर आलू और गेहूं और धान बोया जाता है, वहाँ तो 200-200, 300 के जो झुंड है गायों के, वो एक बार में किसी खेत में चले जाते हैं, घुस जाते हैं और पूरा पूरा खेत 4 घंटे 3 घंटे में खत्म कर देते हैं। कई किसानों ने ये बताया कि उनकी 5 बीघे की फसल सुबह बाई चांस अगर नहीं पहुंच पाए रात में बचाने फसल, तो सुबह देखा तो पूरी फसल चल गई, खत्म हो गया उनका पूरे साल की मेहनत। उनकी पूरी जो मेहनत है वो चली जाती है। हाँ, पूरे साल की मेहनत चली जाती है। और परिवार कैसे चलेगा, कैसे पालन पोषण। अब उसमें होता ही है कि परिवार के तमाम लोग बाहर जाते हैं, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी तरीके से चलाते हैं। खेती तो बहुत कठिन हो गई है करना। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हमें लगता था कि शायद माल में ऐसी समस्या नहीं होगी, पर यहाँ पे भी यही ऐसी समस्या निकल के आ रही है। तो अब आप कहना है कि अगर सरकार इस पे सहयोग करे तो ये जो चीजें हैं इस पे निजात पाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, सरकार सब कुछ कर सकती है जी। सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार तो चाहेगी जिस दिन उस दिन प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अब उतना पता नहीं क्यों होता है। प्रयास तो बहुत हो रहा है सरकार का, तमाम चीजें। योगी जी ने कहा भी है कि हम छोटे जानवरों के लिए तमाम गौशाला बन रही है, तमाम पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसका धरातल पर बहुत अच्छा असर दिखता नहीं। हम लोग अभी भी बहुत परेशान, और हम कहते हैं कि हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं, तमाम लोग गाड़ियां लड़ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर जा रहे हैं, किसी का सर फट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, तमाम लोगों की मृत्यु भी हो रही है इससे, छोटा जानवरों की, जिससे तो नुकसान तो बहुत हो रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गाँव वासियों को कुछ कहेंगे? बस गाँव वासियों से मेरा यही निवेदन है कि भाई आप अपने अगर आसपास सफाई की व्यवस्था रखें, और नालियां जो अगर प्रधान के द्वारा ठीक से नहीं सफाई हो रही है तो हम लोग खुद अपनी नालियों पर सब सफाई का काम करें, अपने दरवाजे सफाई रखें और अपना कस्बा साफ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और ये तो सही है कि अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कस्बा साफ हो जाएगा। हम सब लोग मन बना लेंगे तो सब कुछ एकदम ठीक हो सकता है। लेकिन उसमें प्रधान को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उसको तो मेन वो है हमारे कस्बे का, और उसको हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है। सरकारी बहुत बड़ा बजट देती है गाँव की सफाई के लिए, विकास के लिए, तो उसको करना चाहिए। और हम ग्रामवासियों को भी इसमें सहयोग करके अपनी अपनी सफाई खुद स्वयं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये था हमारे साथ विजय सिंह, जो कि एक व्यापारी हैं और साथ ही गांव के लिए काफी कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि ये समाज सेवा भी काफी करते हैं। जैसे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कदम उठा के रखे हैं और ऐसे जो रोजगार की समस्या है वो भी देते हैं, समस्याओं का जो है निदान करते हैं एक तरीके से मान लीजिए। और ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसी सोच हर ग्रामवासियों की होगी तो शायद जो ये माल का जो गांव है इसका डेवलपमेंट जल्दी ही होगा, क्योंकि प्रधान तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो हम लोगों से जान ही रहे हैं और देख भी स्वयं रहे हैं। पर आने वाले वक्त में उनका कहना है कि अगर सरकार भी थोड़ा सपोर्ट करेगी तो किसान जो है उनको इतनी समस्या नहीं आएंगी और उनके खेत भी और फसल जो है वो बच जाएगी। पर देखना तो यही है कि आगे क्या होता है। तब तक ले बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M